हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेशन न्यू क्लास के अंदर प्रमोट होने के लिए। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने इस चैनल के ऊपर 10th क्लास का मैथ, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैथ बिल्कुल आसान है और आप बिल्कुल आसान तरीके से इसको करेंगे। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर वीडियो देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताना कि आप कहां से हो, कौन से स्कूल में आप पढ़ते हो। तो चलिए शुरू करते हैं 10th क्लास के मैथ का फोर्थ चैप्टर आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, तो चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि आज हम यहाँ पर कोई एक्सरसाइज नहीं करने वाले हैं। हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अभी इंट्रोडक्शन पार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, अपन सीधा एक्सरसाइज या एग्जांपल से क्वेश्चन को करना शुरू कर देते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो छूट जाती है और हम उसको समझ नहीं पाते। पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है फिर भी अपने को पता नहीं होता कि इस चैप्टर के अंदर वो चीज थी या नहीं थी। कई बार एग्जाम के अंदर भी 1 मार्क का ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जिससे हमें पता ही नहीं चलता कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। तो इसके लिए इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखोगे तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना कर पाओ। ठीक है ना, और इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको साथ साथ कॉपी के ऊपर इसको पेस्ट नहीं करना है। ठीक है ना, जैसे आपका क्लास के अंदर जब कोई टीचर पढ़ा रहा होता है तो आप कॉपी के ऊपर उसको उतारना शुरू कर देते हो। बोर्ड पे जो टीचर लिखता है उसको साथ साथ आप उतारते रहते हो और वो जो बोलता है वो आप नहीं सुनते। ठीक है ना, और वो सुना भी नहीं जाता। जब आप लिख रहे होते हैं तो अपना दिमाग क्या होता है, उस लिखने के अंदर अपना ध्यान, कंसंट्रेशन सारी वहां पे लगी होती है। तो आपको ये काम नहीं करना है, आपको टाइम दे दिया जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद में उसको उतार लेना। ठीक है, तो अभी जब हम करेंगे इस चीज को तो आपको सिर्फ देखना है और समझना है। ठीक है, बिल्कुल कंसंट्रेट होके। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। जब भी आप इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं या किसी भी मैथ के टॉपिक को आप पढ़ना शुरू कर देते हैं तो उस टॉपिक को देखते ही अपने दिमाग में एक बात आती है कि इस टॉपिक का मतलब क्या है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो देखते ही हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण क्या होता है। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि द्विघात समीकरण क्या होती है। चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले। इट इज एन इक्वेशन that contain at least one term is squared। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है कि इट इज एन इक्वेशन दैट contain at least one term is squared। यानी कि एक ऐसी इक्वेशन आपको दी हुई होगी उसके अंदर कम से कम एक ऐसी टर्म होनी चाहिए जो वर्ग की फॉर्म में हो। ठीक है ना, जो क्या हो, वर्ग की फॉर्म में हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं टर्म की। यहाँ एक वर्ड आया ट्रम, जिसको हम थर्ड चैप्टर के अंदर पूरा ब्रीफली पढ़ेंगे कि ट्रम क्या होती है। यहाँ पे जस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रम जो होती है उसके 2 पार्ट होते हैं। ठीक है ना, ट्रम का पहला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं नंबर। ठीक है, जिसके अंदर आप 0 को शामिल नहीं करते, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर ले सकते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है वो होता है यहाँ पर वेरिएबल, यानी अल्फाबेट A to Z। कोई भी अल्फाबेट, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं A to Z। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखें, अगर आपने कोई एक टर्म यहाँ पे लिखनी हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लो नंबर लिखना है अपने को, पहले तो हमने 2 लिख दिया। अब वेरिएबल लिखना है A से Z तक, कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, मान लो आपने X लिख दिया, तो क्या है, ये एक टर्म बन गई। ठीक है,
जब कई सारी टर्म इकट्ठी हो जाती है तो क्या बन जाती है, एक इक्वेशन बन जाती है। यानी कि इस टर्म के अंदर अगर हम एक टर्म और ऐड कर दें, यानी कि यहाँ पर या इसके अंदर आप कोई कोफिशिएंट ऐड कर दें, जैसे 2x+1 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये भी क्या है, एक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इसको बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है, 1 होती है, डिग्री जो है 1 होती है। ठीक है, जब हम कई सारी टर्म्स को इकट्ठा कर देते हैं और उनके अंदर एक ऐसी टर्म हो जिस जो वर्ग की फॉर्म में हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि 2x² प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर हमने दो टर्म लिख दी, एक कोफिशिएंट लिख दिया, तो कई सारी टर्म्स इकट्ठी होके एक इक्वेशन बना देती है। तो इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x की जो पावर है वो क्या है, 2 है, x की घात कितनी है, 2 है। ठीक है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण, यानी कि जिसकी घात 2 हो। नाम से जैसे पता चल रहा है द्विघात, दो घात जिसकी हो वो क्या होती है, द्विघात समीकरण होती है। तो ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए अब आगे इस कॉन्सेप्ट में अपने सामने एक क्वेश्चन और आता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यानी कि जो इक्वेशन आपको दी होगी वो किस फॉर्म के अंदर होती है। ठीक है, नहीं होती है तो उसको उस फॉर्म के अंदर लाना पड़ता है, फिर क्वेश्चन को आप सोल्व करते हैं। ठीक है, तो वो लिख देते हैं यहाँ पे एक बार कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होती है। ठीक है, यहां पर देखिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी सबसे पहले जब क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो क्वेश्चन में जो इक्वेशन अपने को दी होगी उस इक्वेशन को आपने इस फॉर्म के अंदर लेके आना है, उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है ना, यहां पर ये जो है x² का एक कोफिशिएंट होता है, ये x का कोफिशिएंट होता है और ये एक सिंगल कोफिशिएंट होता है। ठीक है ना, चलिए इसके बाद में अपने को क्या करना है यहाँ पे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको जब आप सोल्व करते हैं तो उसके सोल्व करने का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब होता है कि उस इक्वेशन के अंदर अपने को जो वेरिएबल दे रखा है, यानी मान लो यहाँ पर अपन फॉर एग्जांपल कोई भी इक्वेशन लिखें, जैसे x² प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, मान लो ये इक्वेशन अपने पास है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है, इसको सॉल्व करने का मतलब है कि यहाँ पे जो ये वेरिएबल है x, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है और x की कितनी वैल्यू निकालनी है अपने को, जितनी x की पावर यहाँ पर होगी, जिस वेरिएबल की पावर सबसे ज्यादा यहाँ पर होगी उतनी ही x की वैल्यू निकलेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की पावर यहाँ पर 2 ही होगी और x की वैल्यू भी कितनी निकलेगी, 2 वैल्यू यहाँ पे निकलेगी। ठीक है, चलिए उसके बाद में अपने पास मेथड्स आते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप किस किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आप नोट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेके चलिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अपने पास जो मेथड हैं वो 4 मेथड होते हैं। ठीक है, कौन कौन से मेथड होते हैं, 4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए अपने पास सबसे पहला जो मेथड है वो है फैक्टराइज मेथड, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं क्या, गुणनखंड विधि। ठीक बात, चलिए दूसरा मेथड जो अपने पास है वो क्या होता है, कंप्लीटिंग द क्वेर। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं,
पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में थर्ड मेथड अपने पास है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं द्विघाती सूत्र। क्लियर बात। फोर्थ जो मेथड है यहाँ पे वो होता है मेथड, ठीक है, ग्राफ विधि जिसको बोलते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको अपने को नहीं करना, अपने को सिर्फ ये 3 मेथड करने हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पे फैक्टराइज मेथड। गुणनखंड विधि से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं तो वो देखते हैं। पहले एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये क्वेश्चन अपने पास है, इज इक्वल टू क्या है 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन ने सोल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सोल्व करते हैं गुणनखंड विधि से, तो अपने को सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, वो होता है कि अपने को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर चेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है मैंने आपको अभी बताया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब आपको चेक करना है कि ये जो गिवन इक्वेशन है क्या ये इसी फॉर्म में दी हुई है। अगर इस फॉर्म में दी हुई है फिर तो इसको नहीं छेड़ना। अगर ये कुछ उल्टा पुल्टा दे रखा है, यानी कि मान लो इस फॉर्म में दे दिया, यहाँ बी एक्स प्लस सी प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जी, इस प्रकार से कोई इक्वेशन दे दी, तो अपने को क्या करना होगा, इन वेरिएबल को चेंज करके अपने को इस फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। चलिए यहां पर तो सेम स्टैंडर्ड फॉर्म अपने को दे रखी है, यानी कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, जो ए है वो क्या है यहाँ पे 1 है, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या है ए 1 है यहाँ पे। फिर इसके बाद में एक्स, यहाँ पे भी एक्स, फिर क्या है आगे सिंगल कोफिशिएंट, यहाँ पे भी सिंगल कोफिशिएंट होता है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो अपने को गिवन है। अब इसको गुणनखंड किस प्रकार से हमें करने हैं, सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर ये जो दो टर्म है एक्स स्क्वायर और 6, ठीक है, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। कि अगर गुणनखंड में हमारे पास दो अपने को वैल्यू चाहिए, दो नंबर अपने को चाहिए या दो टर्म अपने को चाहिए, ठीक है, तो वो दो टर्म कैसे होनी चाहिए, दो टर्म होनी चाहिए कि अगर हम उन दो टर्म को मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए 6x स्क्वायर, क्या आना चाहिए 6x स्क्वायर, ठीक है। दो गुणनखंड जो हम करने वाले हैं वो दो गुणनखंड ऐसे हों कि अगर उनको गुणा करें आपस में तो ये आ जाए 6x स्क्वायर। अगर उन दोनों गुणनखंड को आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाना चाहिए, मिडिल टर्म आ जानी चाहिए, यानी प्लस का 5x आ जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए ऐसे कोई दो नंबर देखते हैं आप, जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए और जोड़ें घटाएं तो 5 आ जाए, यानी ऐसे दो नंबर क्या है 3 और 2। इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, ठीक है। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ गया। दोनों अपने को प्लस में चाहिए, ठीक है। तो इसको लिखेंगे किस प्रकार से आप देखिए, सेम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह अपने को क्या कर देना है 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 5x, ठीक है। यानी ये तो अपन ने 6 के दो गुणनखंड कर लिए, एक्स स्क्वायर के जब दो गुणनखंड करते हैं तो वो क्या आ जाते हैं x इंटू एक्स, यानी इन दोनों के साथ क्या लग जाता है 3x इंटू 2x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर आ गया। 3x प्लस 2x अगर करें तो ये क्या आ गया 5x, यानी जो दो अपने पास जो दो फैक्टर आए हैं वो क्या आए हैं 3x और 2x, ये दो वेरिएबल अपने पास आए हैं। तो यहाँ पे क्या करना है अपने को 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सिंपल, ये अपन ने इतना ज़्यादा कुछ नहीं किया यहाँ पे, जो समझ ना आए अपने को
यानी कि जो 5x है उसके अपन ने टुकड़े कर दिए दो, 3x और 2x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो वही चीज बन गई ना, सेम। चलिए आगे देखते हैं। अब अपने को यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं x, इन दोनों में से x बार आ गया, यहाँ पे क्या बचा, x की पावर 2 है, एक x को बाहर निकाल लिया, एक x बच गया पीछे, वो अपन ने यहाँ लिख दिया। फिर आगे प्लस का साइन, यहाँ पे एक ही x था, इसको अपन ने बाहर निकाल लिया तो क्या बचा पीछे, 3 बचा, तो इस तरीके को यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। फिर आगे प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे अपन x को तो कॉमन निकाल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, ना 6 को कॉमन निकाल सकते क्योंकि यहाँ पर जो नंबर है वो 6 से छोटा है, इसलिए अपन 2 को बाहर निकाल लेते हैं। अपन ने 2 को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, x प्लस 2, 3 जा कितना होता है 6, यानी 2 अपन ने बाहर निकाल लिया, पीछे कितना बच गया, 3 बच गया। इसकी एक ट्रिक आपको और बताता हूं, अगर आपको समझ ना आए कि अपन ने 2 यहां से कॉमन निकाल लिया, ठीक है, यहाँ पे पीछे क्या बचा अगर आपको पता ना चले तो यहाँ पर जो चीज होती है ना वही सेम यहाँ पे आएगी, सेम साइन होगा, ठीक है, क्लियर बात। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करना है अपने को, यहां से x प्लस 3 को कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 3 और एक ये बच गया अपने पास x प्लस 2 बच गया, इज इक्वल टू क्या है 0। अब एक बार अपने को लिख देना है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और एक बार x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिख देना है, क्लियर बात। अब x की वैल्यू अगर अपन निकालें, ये प्लस का 3 है, इसको अपन राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, इस साइड लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, एक आंसर तो ये आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू, ये प्लस का 2 है, इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, एक आंसर ये आ गया। यानी x की जो पावर थी यहाँ पे 2, यानी कि जो द्विघात समीकरण को अपन ने सोल्व किया, वो उसको सोल्व करने का मतलब क्या होता है कि जो वेरिएबल अपने को इक्वेशन में दिया है हमें उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और x की जितनी पावर होती है उसकी उतनी ही वैल्यू निकलती है। यहाँ x की पावर 2 थी तो 2 वैल्यू यहाँ पे निकल गई, ठीक है ना, यानी एक निकली है यहाँ पे 3 और एक -2, यही आंसर है। अगर इसको अपने क्रॉस चेक करके देखना है कि अपनी जो x की वैल्यू अपने फाइंड आउट करी है वो सही है या गलत है, तो उसको चेक करने का भी इलाज है अपने पास। क्या इलाज है, देखो, जो गिवन इक्वेशन अपने पास है, गिवन इक्वेशन का मतलब कि क्वेश्चन जो दिया है अपने को, क्या क्वेश्चन दिया है, ये वाला दिया है, यानी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन अपने को गिवन थी, ठीक है। अब क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर एक बार हमने -3 को पुट करना है x की जगह, एक बार अपने को -2 पुट करना है x की जगह, और देखना है कि 0 इज इक्वल टू 0 अगर आ जाता है तो अपनी वैल्यू ये बिल्कुल सही है, अपना क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगर ये 0 इक्वल टू 0 नहीं आता तो आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन के अंदर गड़बड़ कर दी है, दोबारा इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहां पे पुट करते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -2, ठीक है। यहां जो भी आपको x दिख रहा है उस x की जगह अपने को -2 पुट कर देना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे x है तो यहाँ पे -2 को पुट करेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर +5, यहाँ पे x है तो यहाँ पे -2 को पुट कर देंगे, +6 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। जब हम किसी माइनस के नंबर का स्क्वायर करते हैं या प्लस के नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट अपने पास पॉजिटिव ही आता है, प्लस के अंदर ही आता है, ठीक है ना। तो -2 का स्क्वायर जब हमने किया तो क्या आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी माइनस और प्लस की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या आता है, माइनस का आता है, यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, और 5 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और प्लस यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 प्लस का है, 6 प्लस का है, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, कितना आया 10, माइनस ये कितना है 10 इज इक्वल टू 0।
यानी 0 इज इक्वल टू 0। इसलिए ये प्रूव हो चुका है कि अपन ने जो x की वैल्यू -2 निकाली थी वो तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, x की जगह -3 को भी रख के देख लेना है। देखिए x की जगह आप -3 रखें तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, यहाँ पे 5 की -3 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया -15, और प्लस कितना है 6 बराबर 0। 9 प्लस का है 6 प्लस का है, इन दोनों को जोड़ देंगे क्या आएगा 9 और 6 15, और -15 इज इक्वल टू 0। 15 में से 15 गए 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि जो x की वैल्यू अपन ने दो निकाली थी -3 और -2 वो क्या है बिल्कुल सही है। क्लियर बात। चलिए इसका कोई एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बस 2 मिनट की बात हो रहा है, फिर आप जो है इस लेक्चर को खत्म कर देंगे, फिर जो बाकी बचेगा उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप कवर करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ, एक -3x प्लस एक्स स्क्वायर -10 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन अपने को दिया है, ये एक इक्वेशन दी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखते ही पता चल रहा है कि x की पावर यहाँ पे 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, सबसे पहले जब गुणनखंड विधि से आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन इस प्रकार की लग रही है आपको? नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो bx है वो पहले दे रखा है, तो अपने को इसी ऑर्डर में लिखना है इसको। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे, यानी ये वाली एक्स स्क्वायर, फिर आगे क्या है bx ये वाली है -3x, और फिर -10 इज इक्वल टू 0। अब ये जो है परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, गुणनखंड करनी है। गुणनखंड जब हम करते हैं तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -10 का -10x स्क्वायर। कहने का मतलब कि दो ऐसी टर्म अपने को ढूंढनी है गुणनखंड के टाइम पर जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो -10x स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, यानी जो दो गुणनखंड आप यहाँ पे बना रहे हैं, एक यहाँ एक यहाँ। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणनखंड कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर के जो गुणनखंड करेंगे तो वो क्या आ जाएंगे, एक x यहाँ एक x यहाँ। अब क्या बचा, -10 बचा। ऐसे कोई दो नंबर ढूंढिए जिनकी गुणा करें तो माइनस का 10 आना चाहिए, और उन दो नंबर को आपस में जोड़ें या घटाएं तो क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म आनी चाहिए, यानी 3 आना चाहिए माइनस का। ये माइनस प्लस का चक्कर आपको अभी समझ में आ जाएगा। जस्ट पहले आप ये चीज देखिए कि अपने को यहाँ पे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी गुणा करें तो 10 आ जाए और जोड़े घटाएं तो 3 आ जाए। ठीक है ना, तो ऐसे दो नंबर कौन कौन से हैं, एक है 5 और एक है 2। इनमें से एक नंबर को अपने माइनस का रखना है। क्यों? क्योंकि माइनस का 10 चाहिए। जब इनको गुणा करेंगे तो ये तो प्लस का 10 आ गया, लेकिन अपने को माइनस का चाहिए। वो 5 माइनस का होगा या 2 माइनस का होगा, ये कौन फैसला करेगा, ये करेगा ये मिडिल टर्म। ठीक है ना, यानी इन दोनों नंबर को जब अपन जोड़े या घटाए ना तो माइनस का 3 आना चाहिए। माइनस का 3 तभी आएगा जब ये 5 माइनस का होगा। -5 + 2 करेंगे तो कितना आएगा, -3 आएगा। ठीक है ना, इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये दो नंबर जो है इनको आप यहां लिख लेते हैं, यानी -5 और 2x। ये दो फैक्टर हो गए अपने, दो गुणनखंड हो गए। यहाँ पे दो गुणनखंड हो गए। इनको अब इस क्वेश्चन के अंदर यूज कैसे करना है, देखिए सेम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर इस -3x की जगह इन दोनों नंबर को अपन ऐड करना है। कैसे, -5 है तो -5x लिख दिया, फिर आगे प्लस का 2x है तो प्लस का 2x लिख दिया, फिर माइनस का 10 नीचे उतार लिया और इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इन दोनों के अंदर कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं है।
जब इसको सोल्व करेंगे यानी माइनस का 5x है प्लस का 2x है, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3x आया ना। ठीक है, तो आपने बस इस 3x के दो गुणनखंड कर दिए। आगे इसको सोल्व करते हैं। देखिए अब क्या करना है अपने को, यहां से कॉमन निकाल लेना है क्या, x। ना हम यहाँ पे 5 को कॉमन निकाल सकते, ना किसी और चीज को निकाल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं है। तो आप x को कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, x को अपने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, x स्क्वायर था, एक x बार आ गया, एक x बच गया ना, तो वो लिख देंगे यहाँ पे। फिर माइनस का साइन, यहाँ पे टोटली एक x था, वही अपने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच गया, 5, तो इस 5 को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, फिर प्लस का साइन, यहाँ पे आप 10 को बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे 10 से छोटा नंबर है। यहाँ पर x को बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे x नहीं है। ठीक है, अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इस 2 को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचा, 2 को बाहर निकाल लिया तो यहाँ क्या बच गया, x। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या आएगा, अगर आपको समझ में ना आए बात तो जो यहाँ पे होता है वही चीज यहाँ पे आ जाएगी। बताऊंगा कैसे आएगी, एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे -5। 10 में से जब अपने 2 को कॉमन निकाल लिया तो 2 5 जा कितना होता है, 10 होता है। ठीक है ना, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे अपने इसका आधा जो है वो बाहर निकाल लिया। ठीक है, बाहर निकाल लिया तो ये चीज अपने पास आ गई इज इक्वल टू 0। अब इसको आगे सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं x - 5। ठीक है, अब x - 5 तो अपन ने निकाल लिया कॉमन, पीछे क्या बचा, x + 2 बच गया, x + 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों की आप अगर मल्टीप्लाई करोगे ना तो अपने पास यही चीज आ जाएगी। क्लियर बात, क्योंकि इसी के तो गुणनखंड है ना ये। ठीक है, तो वही आएगा। चलिए इसके बाद में अब क्या करना है अपने को, इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख के देखना है। जैसे x - 5 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे x + 2 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ से x इज इक्वल टू -5 है, इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का, इधर माइनस का है उधर जाके प्लस हो जाएगा। एक तो ये आंसर आ गया। यहाँ से x इज इक्वल टू, ये 2 क्या है, प्लस का है, उसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, -2, और ये इसका आंसर आ गया। अब अपने को क्रॉस चेक करके देखना है, यानी x की वैल्यू क्या आई अपने पास, एक आ गई 5, एक आ गई -2, यही आंसर होगा आपका। ठीक है, अब ये x की जो दो वैल्यू आई है वो क्यों आई है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है कि जो वेरिएबल अपने को इक्वेशन में दिया है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है, और उसकी वैल्यू निकलती कितनी है, जितनी x की पावर होती है। यहाँ पे x की पावर 2 थी तो 2 ही वैल्यू निकली है। अगर x की पावर 3 होती, 4 होती तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर x की पावर आपको 2 ही मिलेगी। ठीक है, अब इसको अपने क्रॉस चेक करके देखना है कि अपने जो फाइंड आउट करी है x की वैल्यू क्या वो सही है। तो देखिए किस प्रकार से आप चेक करते हैं, जो इक्वेशन अपने को गिवन थी वो इक्वेशन लिख लेंगे। सबसे पहले क्या गिवन थी, ये वाली, यानी x² - 3x - 10 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के अंदर x की जगह अपने को एक बार 5 को पुट करना है, एक बार -2 को पुट करना है, वैल्यू 0 आनी चाहिए, यानी ये टर्म 0 के इक्वल हो जानी चाहिए, यहां भी 0 आ जाना चाहिए। चलिए देखते हैं, सबसे पहले x की जगह आप 5 को पुट करके देखते हैं। तो जहां जहां x है वहां 5 को पुट कर दीजिए। x की जगह 5 को पुट करेंगे तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर -3 और यहाँ पे 5 - 10 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 आ गया, माइनस का साइन, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ गया, और माइनस का कितना है 10 इज इक्वल टू 0। माइनस का 15 है, माइनस का 10 है, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 25 - 25 इज इक्वल टू 0। 25 - 25 कितना होता है, 0 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। यानी कि जो ये x की वैल्यू 5 अपन ने निकाली है वो बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार आपने यहाँ पे एक बार x की वैल्यू को -2 पुट कर देना है, रिजल्ट यही आएगा।
ठीक है ना, रिजल्ट क्या आएगा, यही आएगा। तो आज की इस लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना, और आपकी स्कूल के अंदर क्लास में जो मैथ का टॉपिक चल रहा है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता देना। आप फिर उसको ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप उसको 2 बार कर पाओगे। फिर एक बार आप स्कूल में कर लोगे, एक बार यहाँ पे आपा करेंगे उसको सोलो, तो उसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप उसको भूलोगे नहीं। ठीक है ना, तो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।